इस महाराष्ट्र सियासी संकट को लेकर वरिष्ठ नेता नाना पटोले का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। देखो, भाजपा की जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा और उसमें और सत्ता कैसे कमाना, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य की तरफ भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है और इसलिए सत्य की विजय होगी। थोड़ा सा रहता है धूप छाव, जो निसर्ग का नियम है, उस तरह से परिस्थितियां रहती है, लेकिन ये धूप निकल जाएगी और सब अच्छा होगा। मैं खुद ही बम्बई जाकर सभी नेताओं से मैं कांग्रेस के बुलाया हूँ, सभी पार्टी के विधायकों को भी बुलाया हूँ, मंत्री को भी बुलाया हूँ और वहाँ पे चर्चा कर। बाप की जागीरदारी नहीं है, हम भी महाराष्ट्र के, हमारा महाराष्ट्र है और 2.5 साल में आप महाराष्ट्र की क्या बाट लगाई है और महाराष्ट्र देख रहे हैं, तो दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो महाराष्ट्र की चिंता हमें है, आपको सत्ता की चिंता है। सरकार डगमगा रही है, लेकिन भाजपा की भूमिका क्या होगी, इसमें सबकी नजर लगी हुई है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए हैं चर्चा के लिए, ऐसी भी एक बात सामने आई है। भाजपा की भूमिका हमारे शीर्षस्थ नेता देवेंद्र फडणवीस साहब है, वही बता सकते, ले सकते, हम उनके कार्यकर्ता हैं। जल्दी ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, इस बात की भी चर्चा है। महाराष्ट्र की जनता के लिए जो रहेगा वो होगा। महाराष्ट्र की जनता का हित सत्ता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और महाराष्ट्र की जरूरत रहेगी तो उसी तरह का मूवमेंट हो सकता है। एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में जो फिलहाल अस्थायित्व दिख रहा है, राजनीतिक अस्थायित्व दिख रहा है, वो कब तक संतुलित हो पाए, कब तक चीजें नहीं, सत्ता कौन बनाए, कौन सी पार्टी बनाए, मुख्यमंत्री कौन बने, इससे महाराष्ट्र की जनता का हित इम्पोर्टेंट है। और देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र के प्रतिपक्ष नेता होते हुए भी आज वो पावर सेंटर वो लग रहे। लोगों को सत्ता में बैठे हुए मंत्री काम नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री नहीं कर सकते हैं, हमें न्याय देवेंद्र जी दे सकते हैं। ये भूमिका, यह वातावरण आज महाराष्ट्र में है, तो इसलिए देवेंद्र जी के ऊपर महाराष्ट्र की जनता का भरोसा है और इसलिए जनता के लिए उनको कुछ तो करना पड़ेगा। कब तक हो पाएगा आपको उम्मीद? नहीं, ये क्या अभी क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता की जिम्मेदारी देवेंद्र जी के ऊपर है और देवेंद्र जी महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र की जनता के लिए कुछ भी करेंगे। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बीच अब तमाम विपक्ष के जो बड़े नेता हैं और जो पक्ष के नेता हैं, सरकार के नेता हैं, उनके बयान अब सामने आने लगे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ सुन रहे हैं। बीजेपी से एक तरफ एक मौके के तौर पर देख रही है, वहीं जो महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता है उनका साफ कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विधायक है, जो मंत्री है, वो थके हुए हैं कल के चुनाव के बाद, इसलिए उनके फोन बंद है। इस पर किरीट सोमैया क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भाजपा का भव्य विजय, यानी ठाकरे सरकार की उल्टी गिनती का प्रारंभ। अब ठाकरे सरकार कुछ दिन की मेहमान है। और इस बीच एक और एक बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में जो सियासी संकट एक बार फिर से मंडराने लगा है। सरकार को मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार के जो तमाम विधायक और मंत्री गायब बताए जा रहे हैं। इस बीच खबर यह आ रही है कि दिल्ली में आपात बैठक बुलाने के बाद शरद पवार अब आज ही मुंबई रवाना हो रहे हैं। तो महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर एक और बड़ा संकट एक बार फिर से मंडराने लगा है, क्योंकि चुनाव के दौरान जो मैंडेट मिला था वो मिला था बीजेपी को, लेकिन जोड़ तोड़कर जो तीनों पार्टियों ने ये सरकार बनाई है, अब उस पर एक बार फिर से जो संकट है मंडराने लगा है। पहले ये तमाम नेता मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि शरद पवार आज संकट को देखते हुए, संकट को भांपते हुए तुरंत ही अब यहां से मुंबई रवाना होंगे। तो विवेक हमारे साथ लगातार मुंबई से जुड़े हुए हैं। विवेक से जानेंगे कि मुंबई में फिलहाल क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। देखिए शिवानी, मुंबई में जो हलचल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस तरह से शरद पवार दिल्ली में थे, वहां पर उन्होंने बड़ी मीटिंग ली, हालांकि वो मीटिंग राष्ट्रपति को लेकर थी, लेकिन अब शरद पवार के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अब उन्हें किसी भी तरीके से सरकार को बचाना है, क्योंकि हमेशा कहा जाता था कि इन महाविकास आघाड़ी सरकार की जो पूरे कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं शरद पवार के हाथों में उसी तरह से चलाते थे। लेकिन अब ये बात साफ हो रही है कि जिस तरीके से शरद पवार ने अपना दिल्ली का दौरा अचानक रद्द करते हुए मुंबई आ रहे हैं और जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि रात 9:30 बजे सीएम हाउस
शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में ये बड़ी मीटिंग होने वाली है 9:30 बजे और दोनों नेता पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है उसे किसी तरह से बचाया जा सके। जो विधायक बागी हो चुके हैं उनके संपर्क में आ सके, ताकि वो शिवसेना पूरी कोशिश करेगी कि जो विधायक छोड़कर महाराष्ट्र छोड़कर गुजरात में है उनके संपर्क में आए और किसी तरह से बहला फुसलाकर उन्हें वापस पार्टी में लाया जाए और क्या वापस सरकार बचाने की कोशिश की जाए। देखिए पूरा नंबर गेम है, नंबर गेम को ही बीजेपी खेल रही है। बीजेपी के 7 रुपए कहना है कि वो सरकार इसी नंबर गेम पे गिराएगी, लेकिन बीजेपी का 7 रुपए कहना है कि ये सबसे पहले जो ऑन फ्लोर जो टेस्टिंग होती है उसकी वो टेस्टिंग कराएगी और साथ तौर पे महाविकास अघाड़ी सरकार को चैलेंज करेगी कि अगर आपके पास नंबर है, अगर आपके पास 144 विधायक हैं तो फ्लोर पे दिखाइए। अगर फ्लोर पे महाविकास अघाड़ी सरकार फेल हो जाती है तो बीजेपी के पास अच्छा मौका होता है कि जिन विधायकों के साथ वो संपर्क में है वो विधायक अपनी पार्टी में लेंगे और अपनी पार्टी में लेने के बाद वो सरकार यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार को बचाया जा सके। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे आज दोपहर 12 बजे अपने सरकारी आवास वर्षा में सही कहा आपने। शरद पवार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी जो सरकार है इस पर जो संकट आया है उस संकट से उसे उबार पाए, संकट मोचक के रूप में वो काम कर रहे हैं। और पहले भी महाविकास अघाड़ी सरकार पर जो संकट आया था उससे भी इस संकट को उन्होंने ही उबारा था। तो शरद पवार क्योंकि बड़े राजनीतिज्ञ हैं और जो तमाम विधायक हैं, जो तमाम नेता हैं, वो उनके लगातार संपर्क में बने हुए। फिलहाल कांग्रेस की पार्टी के दफ्तर का रुख कर लेते हैं, वहां से नीरज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। नीरज से जानेंगे कि मुंबई में जो महाराष्ट्र में महाविधान परिषद के चुनाव के जो कल नतीजे आए हैं उसे लेकर अब कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, वो इन नतीजों को लेकर अब क्या सफाई देगी? देखिए, वो तो कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करने के बाद तय होगा, विधायक हो, मंत्री हो, जो लोग वोट दिए हैं विधान परिषद के चुनाव में। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है कि आपकी पहली वरीयता के उम्मीदवार चुनाव हार जाते हैं। 3 विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग करते हैं। एच.के. पाटिल प्रभारी महाराष्ट्र के जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, थोड़ी देर बाद कांग्रेस मुख्यालय में आ सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के अंदर जो संकट चल रहा है उसमें कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने हमें बताया कि इस बार का संकट सुलझाने में, पिछली बार आपको याद होगा अजीत पवार ने शपथ ग्रहण कर लिया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार ने शपथ लिया था, तब एनसीपी का मसला था, उसे शरद पवार ने बहुत आसानी से सुलझा लिया था और दोबारा से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बनी थी। लेकिन इस बार का संकट शिवसेना के अंदर का अधिक है। हालांकि कांग्रेस का घर भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन शिवसेना के अंदर का संकट अधिक है और इसे सुलझाना उद्धव ठाकरे को, तीनों पार्टियों के बीच का मसला होता, उसमें शरद पवार की भूमिका बहुत बड़ी होती। लेकिन आज शाम तक नीरज आप लगातार इस पर नजर बनाए रखें। कांग्रेस हेडक्वार्टर से हम लगातार आपसे सारे अपडेट्स लेते रहेंगे, जानते रहेंगे कि क्या कुछ इस पर ताजा तरीन खबरें आ रही हैं। अपडेट्स जो है दर्शकों को देते रहेंगे। और एक बार फिर से पूरी खबर पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं कि महाराष्ट्र की जो महाविकास अघाड़ी सरकार है वो कल के विधानसभा चुनाव परिषद के जो नतीजे आए उसके बाद से महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के 4 मंत्री और 20 विधायक इस वक्त गायब बताए जा रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि बीजेपी इसे एक बहुत बड़े मौके के तौर पर भाप रही है और हो सकता है कि बीजेपी इस संकट को भापते हुए जल्द ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की जो तैयारी में जुट गई है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जो कि संकट मोचक के तहत के रूप में देखे जाते हैं वो अब दिल्ली से मुंबई रवाना हो रहे हैं और आज जो है मुंबई में वहां पर 9:30 बजे मुंबई में आपात बैठक होनी है। जो तीनों दलों के नेताएं हैं, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, वो तमाम नेता मिलकर आज बैठक करेंगे और उसके बाद इस संकट से कैसे उबरना है वो तमाम ये जो इस रणनीति पर विचार किया जाएगा। फिलहाल आपको मुंबई लेकर चलते हैं। विवेक हमारे साथ मुंबई से लगातार जुड़े हुए। विवेक से जानेंगे कि जो इस तरह का जो रिजल्ट आया है कांग्रेस को, जो बहुत ही निराशाजनक इसमें हार का सामना करना पड़ा है, उसके पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं विवेक? देखिए शिवांगी, कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह है खुद कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने जो अपने जो कैंडिडेट खड़ा गया था वो एक दलित कैंडिडेट था, तो पूरा सपोर्ट कांग्रेस को बोला गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो 44 विधायक है वो उनको वोट देंगे। लेकिन दूसरे कैंडिडेट थे भाई जगताप जो मुंबई के कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं। विवेक आपसे दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल हम ये सुन लेते हैं कि इस संकट को लेते हुए संजय राउत, क्योंकि उनका क्या कुछ कहना है, बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है, तो वो क्या कुछ कह रहे हैं इस संकट पर, आइए आपको सुनाते हैं एक बार। गुजरात में है, कहीं ना कहीं ये एमडीए सरकार के
ये ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। हाँ, सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहाँ हैं, उसमें से बहुत से लोग हैं वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा, उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। इस बारे में आपके उद्धव जी से, शरद पवार जी सबसे चर्चा चल रही है। माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है। उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है। मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हुआ। इससे पहले भी देखा था 80 घंटे की सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी, सभी एमएलए वापस आ गए थे। क्या उसी तरह की इसी तरह से हमारे कर रही है? सभी हमारे एमएलए वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो एमएलए हैं वो पुराने शिवसैनिक हैं, निष्ठावान शिवसैनिक, जल्लोश में थे और पता चला शिवसेना के बुरे समय में भी हमारे साथ रहे। अब तो अच्छा समय है, लेकिन ये कभी न कभी होने वाला था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस दिल्ली चलेंगे, वजह कैसा है? अचानक सारा शेड्यूल। हर विजय के बाद दिल्ली में जाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिलना, अमित भाई को मिलना, मोदी जी को मिलना, ये हमारी परंपरा है। लेकिन सर तो उस परंपरा के अनुसार वो सबको मिलने के लिए एकनाथ शिंदे जैसा कद्दावर नेता शिवसेना का जाके गुजरात में जाके बैठ जाते हैं एक होटल में, तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं पूरी तैयारी है। तो उनको ही पूछना पड़ेगा। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ उनको पूछने के लिए, भाई क्या बात है, तो आपको पता चले तो मुझे बता देना। संजोग से पिछली बार अजित पवार के साथ जब हुआ था तब यहीं पर रह गए थे, इसलिए होटलों में क्योंकि शिवसेना की यूनियन थी तो वो मामला जो है कि फेल हो गया था, फ्लॉप हो गया, तो इस बार गुजरात चुना गया। नहीं, मुझे समझो कि ऑपरेशन कोई हमारा ऑपरेशन नहीं है, जिनका है उनको ये सारे प्रश्न आपने पूछने पड़ेंगे। दादा बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जाएगी, पाटिल ने पूरे कॉन्फिडेंस मोशन के लिए बीजेपी जाएगी क्या? उन्होंने कहा कि सारा अभी इमेच्योर, प्रीमेच्योर, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, प्रीमेच्योर है। कैसे कैसे ये विषय आगे जाता है उस पर तय होगा। गुजरात हम कोई भजन मंडली नहीं चला रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, और 5 साल सत्ता में रहे, विश्वासघात से सत्ता गई है, तो भजन मंडली चलाते नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते। सत्ता में जाना एक पॉलिटिकल पार्टी का मकसद होता है, तो आगे जाकर उसमें से क्या इवॉल्व होता है देखते रहेंगे। 25-30 विधायक बागी हो गए शिवसेना में, नंबर गेम का पूरा महाराष्ट्र में, क्या लगता है ये बीजेपी को फायदा होगा मोशन के फ्लोर टेस्टिंग में? मैं फिर से एक बार कहूँगा कि फिगर भी आपसे ही मुझे पता चल रही है, तो ये अभी और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक, शिवसेना के बड़े नेता एकनाथ शिंदे 17 विधायकों के साथ सूरत में मौजूद। शिवसेना के 12 विधायक, 5 निर्दलीय विधायक भी पहुंचे। 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र सरकार में सियासी हलचल तेज। 12 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुलाई बैठक। शरद पवार दिल्ली में करेंगे आपात बैठक। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना। तीनों सेनाओं के प्रमुख आज करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। अग्निपथ योजना के बारे में दे सकते हैं जानकारी। रक्षा सचिव के साथ तीनों सेनाओं के बड़े अफसर कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी गिरावट दर्ज न की गई हो, लेकिन माना यह जा रहा है कि दाम बढ़ने का सिलसिला अब थम सकता है। खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल का रूस और यूक्रेन की जंग से सीधा कनेक्शन है। असल में रूस और यूक्रेन सूरजमुखी का तेल एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में हैं। भारत का करीब 90% सनफ्लावर ऑयल इन्हीं दोनों देशों से आता रहा है।
उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सीरिया में तुर्की के खिलाफ खेमेबंदी हो रही है और कई देशों के संगठन तुर्की की सेना से भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सीरिया में सक्रिय कुर्द लड़ाकों के संगठन YPG के खिलाफ तुर्की आग उगल रहा है और इस गुस्से में उसने सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी भी दे डाली थी।